राम राम नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पिरांदी, जय मस्त पिरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। दिन के विचार लेकर आप लोगों के बीच फिर से आ चुका हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना ऑन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज का टाइटल आपने देखा, आज का थंबनेल आपने देखा। साथियों, कर्म का जो फल है वो इंसान को मिलता ही मिलता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। इंसान का काम है सिर्फ कर्म करना, और कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार यमराज जी तोते को देख के हंस दिए। अब यमराज तो हंस दिए, पर तोता पड़ गया सोच में कि यमराज जी हंसे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। कोई और हंसा होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यमराज जी हंसे, इसका मतलब कि मेरे कुछ ही दिन शेष हैं। अब यमराज जी के दोस्त थे गरुड़ जी। अब जब कोई भी संकट आता है तो हाथ पैर तो मारते हैं, जैक लगाते हैं, ऊंची पहुंच करते हैं कि कहीं से ये दुर्घटना या ये संकट टल जाए। तो तोता जी ने गरुड़ जी को बोला कि ऐसे ऐसे करके भाई यमराज जी मुझे देखकर हंस दिए, और मुझे लगता है कि मेरे तो सिर्फ 3 से 4 दिन ही शेष है। अब आप ही कुछ कीजिए, आप भगवान के वाहन है, भगवान से बात कीजिए। गरुड़ जी बोले कि मैं भगवान से बात करता हूँ, पहले तो मेरे साथ चलो। उन्होंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ दिया, और बोला कि 5-7 दिन तुम यहीं रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा। और इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तंग करना, यमराज जी से तो मैं खुद ही बात करता हूँ। तो गरुड़ जी पहुंच जाते हैं यमराज जी के पास। अब ये गरुड़ जी भगवान के वाहन, तो उनकी इज्जत सभी करते हैं। यमराज जी के पास गए, सभी खड़े हो गए। यमराज जी बोले आइए आइए, कैसे आना हुआ? तो गरुड़ जी ने कहा कि आप इसी से नाम का तोता है, परसों उसको देख के हंस दिए थे आप। अगर आपके मन में कोई प्लान चल रहा है, आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, तो उसे टाल दीजिएगा, वो मेरा मित्र ही है। तो यमराज जी बोले अच्छा अच्छा, उस जंगल वाले तोते की बात कर रहे हो आप? उसको देख के तो मैं इसलिए हंसा था कि इसको कर्म का फल कैसे मिलेगा, कि कर्म का खेल देखो। ये आज इस जंगल में बैठा है, लेकिन इसकी मृत्यु यहाँ से 7 समुंदर पार एक बिल्ली के खाने से होगी। अब मेरे को इस बात पे हंसी आई कि ये वहां तक पहुंचेगा कैसे। इतने में हेमराज जी बोले देखो देखो, वो आ गया। और पीछे से तोते की आत्मा आ रही थी, बिल्ली ने उसे खा लिया था। ये गरुड़ जी बोले कि इसे तो मैं ही वहां छोड़ करके आया। तो साथियों, कर्म का जो फल है वो इंसान को मिलता है। कि हमारा तो सिर्फ जो काम है, सिर्फ कर्म करना है, और डिपेंड करता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल अच्छा मिले, बुरे कर्म कर रहे हैं तो उनका फल बुरा मिले। अब कर्म का ही खेल है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तोते ने बड़ा जोर लगाया कि मेरी मृत्यु टल जाए। अगर जोर ना लगाता, बस एक बहाना ही बना था। उसने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी ने उसे 7 समुंदर पार वहां पहुंचा दिया। कि अगर तोते के हाथ में कुछ होता तो वो शायद 7 समुंदर पार ना पहुंच पाता, और ना बिल्ली का खाना बनता। वरना बैठा 7 समुंदर इधर है, उसको वहां तक पहुंचाया गया। तो ये सब खेल प्रकृति का है, और हम दोष देते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। दोष देने के बजाय जो कर्म करते रहो, क्योंकि जो कर्म में है वो मिलना ही मिलना है। अगर थोड़ा अच्छा कर्म करेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जो ये जीवन मिला है, इसमें सिर्फ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कि हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है।
बाकी सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़ देना है, क्योंकि करना तो उस परमात्मा ने ही है। कभी भी दोष मत देना उस परमात्मा को कि भगवान ने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। और ये हमारे कर्मों का नतीजा ही होता है जो हमारे सामने आता है। इसलिए अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलेंगे आपको, बुरे कर्म करोगे, दूसरों की निंदा करोगे, लोगों को गालियां दोगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, या गलत रास्ते पे चलोगे, तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ये। और अच्छे कर्म करोगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, दूसरों की मदद करोगे, गरीबों की मदद करोगे, उन्हें खाना खिलाओगे, तो अच्छा ही फल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ विचार थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो कर देना लाइक, साथ में कर देना शेयर। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।